राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी का व्रत आ रहा है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है। वैसे तो एकादशी जो होती है वो व्रतों का राजा बोली जाती है, और उसमें भी मैं बात करूं निर्जला एकादशी की, तो निर्जला एकादशी जो है वो एकादशियों का भी राजा बोला जाता है। कहते हैं निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो भीम ने किया था, महाराजा भीम ने, जो कि पांडवों के भाई थे, और केवल एक ही व्रत किया था। उनको बड़ा दुख होता था कि उनके सारे भाई, और द्रौपदी भी एकादशी का व्रत रखते हैं, कुंती मैया भी एकादशी का व्रत रखती हैं, लेकिन भीम के पेट में एक अग्नि थी जो उनको भूख बहुत ज्यादा लगाती थी, वो व्रत नहीं रख पाते थे। तब उन्होंने अपने वेद व्यास जी से इस प्रश्न किया, तो वेद व्यास जी ने कहा कि भीम आप निर्जला एकादशी का व्रत रखो, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से 24 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला अर्थात जिनमें पानी का सेवन ही नहीं किया जाता बिल्कुल, वो निर्जला एकादशी होती है। अर्थात बिना पानी पिए आपको एकादशी का व्रत रखना होता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि निर्जला एकादशी क्या, या फिर सारी एकादशी में बिना संकल्प के एकादशी का जो व्रत होता है वो आधा अधूरा माना जाता है। आप एकादशी तो छोड़ो, अगर आप कोई भी व्रत रख रहे हो और अगर आप उसमें संकल्प नहीं ले रहे, तो जो व्रत है वो आधा अधूरा माना जाएगा। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप व्रत रखो तब भी आपको संकल्प अवश्य और अवश्य लेना पड़ता है। संकल्प लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? किसी भी ब्राह्मण को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वैसे अगर ब्राह्मण बुला सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप घर पर रहकर ही संकल्प करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आज की वीडियो उसी पे आधारित है। सबसे पहले वैसे तो संकल्प लेने के लिए चावल लिए जाते हैं हाथ में, लेकिन एकादशी के व्रत में चावल जो होता है वो निषेध होता है। एकादशी के व्रत में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए जब भी आप संकल्प लें, मतलब व्रत में जब भी आप संकल्प लें, तो अपने हाथ में आपको एक लौंग, सुपारी, 1 या 2 का सिक्का, थोड़ी सी पुष्प भी रख सकते हैं या तिल भी रख सकते हैं। इन सारी चीजों को मिलाकर भी रख सकते हैं, या इनमें से जो जो आइटम आपके पास उपलब्ध है वो रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है संकल्प लेना, बात होती है संकल्प लेना। तो संकल्प के लिए ना तो किसी मैं संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण बताऊंगी, बहुत सिंपल तरीके से मैं संकल्प बताऊंगी। हाथ में मैंने जो जो सामग्री बता दी वो आपको ले लेनी है। सीधे हाथ में, मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ तो शायद उल्टा दिख सकता है। आपको बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, 3 बार आपको ये बोलना है। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार बोलना है। फिर आपको अपना नाम बोलना होता है। जैसे कि मेरा नाम आशु चौहान है। शादी से पहले मेरा नाम आशु परिहार था, लेकिन अब मेरी शादी चौहानों में हो गई तो मेरा नाम आशु चौहान है। मेरा गोत्र केमलक्ष है। शादी से पहले मेरा गोत्र कौशल था, लेकिन जब मेरी शादी होगी तो मेरा गोत्र केमलक्ष हो गया। अर्थात शादी से पहले का गोत्र आपको, अगर आप शादीशुदा हो तो नहीं बोलना, शादी के बाद का गोत्र आपको बोलना है। फिर जिस स्थान पर रह के आप एकादशी का व्रत कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इस समय पे मैं पुणे में निवास कर रही हूँ, तो मैं पुणे में रह के निर्जला एकादशी का व्रत कर रही हूँ। अब निर्जला एकादशी का व्रत आप करो, पूरा संकल्प भी मैं इस वीडियो के एंड में रह के बताऊंगी। अब किस प्रकार से व्रत कर दो। निर्जला एकादशी का व्रत 4 प्रकार से रखा जाता है। आप पानी पी के कर रहे हो, या फिर आप सूर्यास्त के बाद पानी का सेवन करोगे, या फिर आप सुबह पानी का सेवन करोगे, या फिर आप पानी पी के व्रत रख रहे हो, या फिर आप फलाहार खा के व्रत रख रहे हो। तो अब आप जिस प्रकार से व्रत रख रहे हो आपको वो प्रकार बोलना है। 4 प्रकार से व्रत रखा जा रहा है, तो आपको जिस प्रकार से फलाहार खा के रख रहे हो, एक समय भोजन खा के रख रहे हो, जल त्याग कर रख रहे हो, सूर्यास्त के बाद जल का सेवन कर लोगे, या फिर सूर्योदय से पहले जल का सेवन किया है, रात्रि को जल पी लोगे, जो जिस प्रकार से व्रत रख रहे हो वो व्रत का आपको बोलना होता है। उसके बाद फिर अगर आप ये व्रत किसी और को समर्पित करना चाहते हो, जैसे कि आपके पिताजी की या माताजी की तबीयत खराब है, तो वो व्रत का फल आप किसी और को समर्पित करना चाहते हो, तो उस प्रकार से बोल सकते हो कि मैं इस व्रत का फल किसी और को समर्पित कर रहा हूँ। फिर जो भी सामग्री है वो आपको भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देनी है। जो भी सामग्री आपने हाथ में ले रखी है वो श्री हरि विष्णु के पास समर्पित कर देनी है, या फिर जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने वाला लोटा आपने पास में रखा है उसमें समर्पित कर देनी है। फिर जाके सूर्य भगवान को जब आप जल चढ़ाओगे तो वो सामग्री पौधों में गिर जाएगी, और पौधे से वो सिक्का आपको निकाल देना है। उस सिक्के में कुछ और पैसे मिलाकर आपको द्वादशी वाले दिन जरूर और जरूर दान करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बार संकल्प लेके दिखा देती हूँ कि संकल्प कैसे लेते हैं। ठीक है ना,
श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य है। आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत रख रही हूँ। निर्जला एकादशी के व्रत के दौरान में मैं किसी भी प्रकार की कोई निंदा चुगली नहीं करूंगी। निर्जला एकादशी के व्रत के दौरान में मैं संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। ये व्रत मैं अपने खुद के लिए रख रही हूँ, मोक्ष प्राप्ति के लिए रख रही हूँ। ये व्रत मैं पूरे दिन निर्जला रहकर रहूंगी। द्वादशी के बाद ही मैं व्रत का पारण करूंगी। ये बोल के ये सामग्री आपको चढ़ा देनी है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको व्रत रखना होता है। संकल्प जरूर लेना चाहिए। बिना संकल्प के कोई भी व्रत आधा अधूरा माना जाता है। तो संकल्प लेकर ही पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। पूजा को अभी तभी प्रारंभ करना है जब आपने संकल्प ले लिया। अगर आपने संकल्प नहीं लिया तब तक आप पूजा प्रारंभ मत कीजिए। जब आपने संकल्प ले लिया उसके बाद पूजा प्रारंभ कीजिए, कथा पढ़िए, भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद आरती कीजिए, फिर तुलसी माता की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। तो कुछ इस प्रकार से एकादशी का व्रत रखा जाता है। अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा होगा, यहाँ पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली के माध्यम से अपना फ्यूचर जान सकते हैं, अर्थात आप बिजनेस करोगे या जॉब करोगे, आपके योग में राज, आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है, आपके बच्चे कौन से क्षेत्र में जाने चाहिए, किस क्षेत्र में अपने बच्चों को भेजें, ये भी कुंडली के माध्यम से आप जान सकते हैं। आपका रिलेशनशिप इशू कैसे होगा ये भी आप अपनी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। अगर आपके बच्चे बहुत शैतान है तो उसके लिए भी आप अपनी कुंडली अवश्य दिखाइए। कुंडली में कंप्लीटली फोन पे बताती हूँ, लेकिन आपको डेट ऑफ बर्थ मेरे इस नंबर पे नीचे जो नंबर दिया जा रहा है ना 4 बार 9 20 25 65, 4 बार 9 20 25 65 पे सारी जानकारी लिख के भेजनी है। कुंडली जो है वो मैं फोन पे बताती हूँ और फोन पे मैं आपको सारी जानकारी दूंगी, लेकिन ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है, इसके आपको थोड़े से चार्जेस देने पड़ेंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।